नमस्कार, आज़ाद इंडियन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हो गया है 6 जनवरी, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, एक एक करके बताएंगे। तो दोस्तों पंजाब में भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी की रैली में नहीं हुई भीड़ इकट्ठा, 70,000 कुर्सियां, महज 700 लोग आए। तो मोदी ने रचा नई नौटंकी, कांग्रेस ने बोला बड़ा हमला। दूसरी बड़ी अपडेट, पीएमओ से दौरा रद्द करने को कहा था, सुरक्षा में नहीं हुई कोई चूक, किसानों पर लाठी नहीं चलवा सकते हैं, सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने बोला बड़ा हमला। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, बड़ा खुलासा हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी को जाना था हेलीकॉप्टर से, तो आखिर क्यों गए बाई सड़क? उनको पता था किसान करेंगे विरोध, तो आखिर क्यों गए? ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। जानबूझकर ऐसा हुआ है क्योंकि रैली में नहीं थी भीड़। चलो अगली अपडेट में आपको बताएंगे, जहां पर दोस्तों बुलीबाई ऐप को लेकर मुंबई पुलिस कमिश्नर बोले खास समाज की महिलाएं थी निशाना, अब तक 3 की ताबड़तोड़ गिरफ्तारी, बोले जल्द ही सब कुछ कर देंगे खुलासा, दूध का दूध पानी का पानी। इसके साथ अगली अपडेट, फिर भाजपा सांसद वरुण गांधी ने अपनी सरकार पर फिर से निकाली भड़ास, कहा देश बिक रहा है, इसे बर्बाद होते नहीं देख सकते हैं। भगवा गमछा पहन हिजाब के विरोध में उतरे छात्र, कर्नाटका के कॉलेज का नया मामला निकल के आया है। इसके साथ दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, ओवैसी AIMIM यूपी में गरजे, हक के लिए अपना नेता चुने मुसलमान। तो सब कुछ खबरें एक करके जानेंगे। जहां पर मध्य प्रदेश में आपको बता दें, FIR दर्ज होने के बाद तरुण मुरली बापू ने 24 घंटे में ही पलटी मार दी, कहा बापू जी को नमन, नहीं किया हमने कोई अपमान, माफी मांगते हैं। तो एक एक करके बताएंगे। कोविड-19 हुआ बेकाबू, कई पार्टियों ने चुनावी रैलियां रद्द की, PM मोदी की भी कई रैलियां हुई रद्द, बढ़ रहे मामले, कांग्रेस की प्रचंड जीत, भाजपा का सुपड़ा साफ छत्तीसगढ़ में। तो एक एक करके बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें, और पंजाब में क्या वाकई में किसकी साजिश, कमेंट के माध्यम से सुझाव दें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है, पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी की रैली में नहीं हुई इकट्ठा भीड़, तो रची मोदी ने साजिश। इसके बाद हेलीकॉप्टर्स नहीं बाई रोड जाने की नई रणनीति। दोस्तों दरअसल आपको बता दें कि पंजाब में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में भारी चूक बताई जा रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि रैलियों में कुर्सियां खाली रही हैं और यही देखकर ये दौरा रद्द किया गया है। इसमें किसी तरीके की कोई साजिश नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने सीधा PM मोदी पर हमला बोलते हुए इसे ड्रामा करार दिया है और इसे नौटंकी बताया है। पंजाब के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर मचे घमासान के बीच नया खुलासा हो गया है। असल में PM मोदी की रैली और रास्ता रूट बदलने की जो बात निकल के आई है वो ये था कि बाई हेलीकॉप्टर जो है PM मोदी रैली में पहुंचने वाले थे, लेकिन अचानक बीच में रैलियों में खास करके भीड़ ना इकट्ठा होने की वजह से और कई नेता पहले ही कोरोना का बहाना बना करके PM मोदी की रैलियों में न जाने को लेकर ये बातें हुई थी, और इसी को देखते हुए ये सब कहीं ना कहीं एक तरीके से बाद में साजिश और षड्यंत्र के तहत रचा गया कि आखिर PM मोदी वहां जाए ना और उनको सहानुभूति भी मिल जाए। उसके बाद इस तरीके से बाई रोड जाया गया और वहां पर एक तरीके से कुछ ही किसानों का गुस्सा वैसे ही आज 7वें आसमान पे है और किसानों ने रोड जाम कर दिया, जिसके बाद सहानुभूति लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साजिश रची और उनको किसी ने नहीं रोका। कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट तरीके से उस पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री ने आखिरी समय पर सड़क यात्रा करने का फैसला किया, सड़क मार्ग से यात्रा करना उनके मूल कार्यक्रम का हिस्सा था ही नहीं। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि PM मोदी की रैली के लिए 10,000 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए थे। उन्होंने कहा है कि सभी व्यवस्था SPG और अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर की गई थी। उन्होंने कहा है कि किसान आंदोलन के बाद जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को अपने फैसले वापस लेने पड़े उससे PM बौखला गए हैं। कांग्रेस की ओर से दावा किया गया है कि भाजपा ने यह जानबूझकर रैली को रद्द करने की साजिश की है, क्योंकि वो रैली में भीड़ थी ही नहीं। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी ने भी बड़ी बात बोली है, लेकिन आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी तस्वीरें भी सोशल मीडिया में तेजी के साथ वायरल हो रही हैं कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी की रैली में भीड़ इकट्ठा ही नहीं थी, यानी पूरी तरीके से वो PM मोदी की रैली से भीड़ नदारत थी। और नेता जो वहां के कई बड़े नेता भी वो भी वहां नहीं पहुंचे थे, कोरोना का बहाना बनाकर PM मोदी की रैली में नहीं पहुंचे थे। कैप्टन अमरिंदर ही PM मोदी की रैली में पहुंचे थे और इसी को देखते हुए PM मोदी ने अचानक सहानुभूति जताने के लिए ये सोची समझी रणनीति की हुई है, और इसी को देखते हुए वीडियो सोशल मीडिया में कई वायरल हो रहे हैं। हम चलते हैं और अपडेट, PM से दौरा रद्द करने को कहा था, सुरक्षा में नहीं हुई कोई चूक, किसानों पर लाठी नहीं चलवा सकते हैं, बोले CM चरणजीत चन्नी।
दोस्तों आपको बता दें, पंजाब दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में सेंध पर सूबे के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि मुझे खेद है कि प्रधानमंत्री मोदी को आज फिरोजपुर जिले के दौरे के दौरान वापस लौटना पड़ा। हमें अपने प्रधानमंत्री का सम्मान करते हैं। मुझे आज भटिंडा में पीएम मोदी की अगवानी करने जाना था, लेकिन जिन लोगों को मेरे साथ जाना था वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए, इसलिए मैं आज प्रधानमंत्री को रिसीव करने नहीं गया क्योंकि मैं कोरोना पॉजिटिव पाए गए कुछ लोगों के संपर्क में था। हालांकि उन्होंने कहा है कि हमने उनसे पीएमओ खराब मौसम की स्थिति के विरोध के कारण यात्रा बंद करने के लिए कहा था। हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले की अचानक मार्ग परिवर्तन करने की कोई सूचना नहीं थी। प्रधानमंत्री की दौरे के दौरान सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई है। अगर आज पीएम मोदी की दौरे के दौरान सुरक्षा में कोई चूक हुई है तो हम जांच कराएंगे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रधानमंत्री को कोई खतरा नहीं था और ये पूरी की पूरी एसपीजी की सुरक्षा टीम के साथ मिलकर 10,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। ये केवल एक ड्रामा है क्योंकि मोदी की भाजपा की रैली में कोई भीड़ इकट्ठा ही नहीं थी। 70,000 कुर्सियां लगाई गई थी, महज 700 लोग वहां पहुंचे थे और बारिश इतनी हुई कि 700 लोग भी भाग खड़े हुए। पूरी की पूरी भीड़, पूरी की पूरी जो रैली थी वो खाली पड़ी थी। एक जो रैली थी वो मानो छोटी सी जनसभा में तब्दील हो गई थी। इस वजह से पीएम मोदी ने पूरी तरीके से ऐसी चाल चली, ऐसा बहाना बनाया कि किस तरीके से हमें वहां न जाना पड़े। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, बुल्ली बाई ऐप केसेस। मुंबई पुलिस कमिश्नर बोले खास समाज की महिलाएं थी निशाना, अब तक 3 गिरफ्तार, रिट्वीट करने वालों के खिलाफ भी होगी कार्रवाई। मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें अपलोड करके उनकी बदनामी करने के लिए तैयार किए गए बुल्ली बाई ऐप केस को लेकर 5 जनवरी बुधवार को मुंबई के कमिश्नर पुलिस ऑफ हेमंत नागराली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है। उन्होंने इस केस को लेकर अब तक की कार्रवाई से जुड़ी जानकारी शेयर की। मीडिया को संबोधित करते हुए हेमंत नागराली ने कहा है कि इस मामले में लेकर अब तक कई अफवाहें फैल रही हैं। मुंबई पुलिस ने अब तक इस मामले में कई कार्रवाई की और उस बारे में जानकारी देने के लिए हमने ये पीसी रखी है। इस बारे में आपको सारी जानकारी नहीं दे पाएंगे, लेकिन जो बताने लायक है वो ज़रूर बताएंगे। सारी जानकारियां दोस्तों आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि 3 गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें मयंक रावत, विशाल झा, श्वेता सिंह हैं। मयंक रावत, श्वेता सिंह को उत्तराखंड और विशाल झा को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि इसमें जो रिट्वीट करने वाले लोग हैं उनकी भी गिरफ्तारी तत्काल की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि खास समुदाय को बदनाम करने और खास समाज की महिलाएं ही इस पे निशाना थी। हम चलते हैं और अपडेट पीलीभीत भाजपा सांसद राहुल गांधी ने अपनी ही सरकार पर उठाए सवाल, कहा देश बिक रहा और इसे बर्बाद होते नहीं देख सकते। दरअसल जिले के 2 दिवसीय दौरे पे आए सांसद राहुल गांधी एक बार फिर से अपनी सरकार के खिलाफ बेहद मुखर नजर आए। बोले देश बिक रहा है, निजीकरण के नाम पर देश के संसाधनों को बेचा जा रहा है। पूर्वजों ने कुर्बानियां देकर देश को आज़ाद कराया और उसे बर्बाद किया जा रहा है। हम इसे बर्बाद होते नहीं देख सकते। महंगाई आसमान छू रही है और देश का युवा बेरोजगार हो रहा है। सांसद राहुल गांधी का बुधवार को खमरिया पुल पर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। आपको बता दें, बाद में अमरिया ब्लॉक की ग्राम सभा, मोहम्मदगंज, उगनपुर, भिखारीपुर समेत कई जगहों पे गए, लेकिन यहाँ पर उन्होंने अपनी ही सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा है कि एयरपोर्ट, रेल, सेल, बीएसएनएल सब बिक जाएगा तो आम इंसान के बच्चों को सरकारी नौकरी कौन देगा। लाखों नौकरियां पूंजीपतियों के हाथ में चली जाएंगी और वे पूंजीपति लोगों को नौकरी से हटाएंगे। जो इंसान 40 से 50 साल से नौकरी से हटा दिया जाएगा फिर वो कहाँ जाएगा। उन्होंने आगे कहा है कि आम इंसान के लिए रोजगार बंद हो जाएंगे, क्या बड़े उद्योगपति रोजगार देने आएंगे। इस तरीके से उन्होंने बड़ी बातें कही। हम चलते हैं और अपडेट, भगवा गमछा पहन हिजाब के विरोध में उतरे छात्र, कर्नाटका के कॉलेज का मामला। दोस्तों कर्नाटका के कोप्पा स्थित एक सरकारी डिग्री कॉलेज प्रबंधन को एक अजीब सी स्थिति का सामना करना पड़ा। मुस्लिम महिलाओं के कॉलेज में हिजाब पहनकर आने के विरोध में छात्रों का एक समूह भगवा स्कार्फ पहनकर कॉलेज आने लगा। विवाद बढ़ता देख कॉलेज प्रबंधन ने सभी छात्रों को आगामी 10 जनवरी तक अपनी मर्जी से ड्रेस पहनकर आने की अनुमति दी। कर्नाटका के कोप्पा स्थित बालागाड़ी में सरकारी डिग्री कॉलेज के प्राचार्य अनंत मूर्ति ने पीटीआई को बताया है कि हम आगामी 10 जनवरी को अभिभावकों और शिक्षकों की मीटिंग बुला रहे हैं, जिनमें ड्रेस कोड को लेकर सभी से सहमति ली जाएगी। उन्होंने कहा है कि फिलहाल कॉलेज प्रशासन की ओर से छात्र छात्राओं को अपनी मर्जी से हिजाब और भगवा रंग के कपड़े पहनने की अनुमति दी गई है। तो एक तरीके से आप समझिए कि विरोध आखिर कहाँ से
क्या क्या इस देश में चल रहा है, केवल विरोध के नाम पर क्या क्या कुछ रहे हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट दोस्तों। दिल्ली केजरीवाल सरकार आईटीओ पर बनवाएगी ट्विन टावर, 2000 करोड़ रुपए आएगी लागत। दिल्ली की केजरीवाल सरकार आईटीओ में नए ट्विन टावर बनाने की योजना बना रही है। इनमें विभिन्न विभागों के बड़े अफसरों के साथ मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों के कार्यालय होंगे। इस प्रोजेक्ट पर दिल्ली सरकार का लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी काम कर रहा है। इन बहुमंजिला इमारतों पे करीब 2000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत आएगी। इसके लिए जमीन का भी चयन हो गया है। ये टावर आईटीओ पर बनी विकास भवन 1, एसओ भवन और जीएसटी में होंगे। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है। मुरादाबाद एआईएमआईएम प्रमुख अवैसी बोले हक के लिए अपना नेता चुने मुसलमान। जी हाँ, ऑल इंडिया मुत्तहिद मुस्लिमीन ओवैसी ने एक बार फिर से कहा है कि हक के लिए मुसलमानों को अपना नेता चुनना होगा, वरना उनको किसी भी क्षेत्र में भागीदारी नहीं मिल पाएगी। आज देश के जो हालात हैं उनके लिए भाजपा, कांग्रेस और सपा नेता जिम्मेदार हैं। वैसे मंगलवार को कुंदर की विधानसभा क्षेत्र के ग्राम डीगरपुर में आयोजित पार्टी के शोषित वंचित समाज सम्मेलन बोल रहे थे। उन्होंने कहा है कि जब भारत का संविधान बन रहा था तब हमारे अधिकारों को संविधान में रखा गया। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि मैंने तुम्हें वोट डालने का हक तो दे दिया, अब तुम अपनी कौम को मजबूत बनाओ। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां पे यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने बनाई समिति, टेनी महाराज को दूर ही रखा दोस्तों, विरोध जारी है। दरअसल यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए यूपी प्रदेश चुनाव समिति के सदस्यों के नामों की घोषणा कर दी गई और इस समिति में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत 24 लोगों को शामिल किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात दिखा कि लखीमपुर के सांसद अजय मिश्रा उर्फ टेनी को इससे दूर ही रखा गया। यानी बीजेपी किसानों की नाराजगी लेने से बचने के लिए टेनी से किनारा ही कर रही है। उत्तर प्रदेश भाजपा के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के अनुमोदन के उपरांत पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने यूपी के अगली अपडेट पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में फिलहाल सरकार ने कदम उठाए हैं और फिरोजपुर के एसएसपी को सस्पेंड कर दिया है। पंजाब के फिरोजपुर में पीएम मोदी की सुरक्षा में कथित चूक का मामला जो निकल के आया है, चंडी सरकार ने फिलहाल इस बात को माना कि किसी तरीके से मोदी की रैली में भीड़ न होने की वजह से नौटंकी की गई। उसके बावजूद भी हम एसएसपी को सस्पेंड करते हैं और जांच के आदेश देते हैं कि आखिर इस तरीके का मामला क्या है। जिस चीज का कोई मुद्दा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी जिस चीज को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, इसी को देखते हुए फिरोजपुर के एसएसपी को मुख्यमंत्री ने सस्पेंड कर दिया। अगले एक और अपडेट, यूपी असेंबली इलेक्शन, मुस्लिम महिलाओं को साधने में जुटा आरएसएस। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच आयोजित करेगा 50 सभाएं। जी हाँ, आरएसएस मुस्लिम विंग को न जाने कि ये लग रहा है कि मुस्लिम महिलाएं जो है अब उनको वोट करेंगी और मुस्लिम महिलाओं को हम रिझाने में कामयाब हो सकते हैं। एक कारण है कि आरएसएस मुस्लिम विंग ने यूपी में डोर टू डोर अभियान चलाने की योजना बनाई है। मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को केंद्र और राज्य में बीजेपी सरकारों द्वारा उनके कल्याण और सशक्तिकरण के लिए किए गए उपायों से अवगत कराया जा सके। इस कदम के तहत मुस्लिम राष्ट्रीय मंच एमआरएम ने 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों के साथ कम से कम 50 बैठकें आयोजित करने का फैसला किया है। एमईएम राष्ट्रीय संयोजक शाहिद सईद ने कहा है कि एक बार में 3 तलाक को खत्म करने से लेकर शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल तक कर सकते हैं। बीजेपी सरकार में ने मुस्लिम महिलाओं और अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए कई कदम उठाए हुए हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। भारतीय किसान संघ क्रांतिकारी ने ली पीएम मोदी के रास्ता रोकने की जिम्मेदारी। दरअसल पंजाब के फिरोजपुर जिले में मोदी की सुरक्षा में कथित चूक का जो मामला निकल के आया है, प्रदर्शनकारी किसानों ने उनका जो रास्ता रोक लिया है। इसी वजह से करीब 15 मिनट तक पीएम मोदी का काफिला जो है फ्लाईओवर पे खड़ा रहा है। इस वजह से पीएम मोदी की फिरोजपुर में होने वाली रैली भी रद्द हो गई। इस घटना की जिम्मेदारी अब भारतीय किसान संघ क्रांतिकारी के सदस्यों ने ली है। अब ये मामला समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से एक संगठन ने इस मामले का संज्ञान भी ले लिया। हालांकि अब कौन सा संगठन है, इसमें कहा जा रहा है कि तमाम जो स्थानीय किसान थे वही नाराज थे पहली बात, और यही कारण है कि सड़कों पे आ गए थे। अब चंडी सरकार ने कहा है कि हम किसानों पर लाठियां तो चलवा नहीं सकते हैं, हम तानाशाह तो है नहीं। अगली एक और अपडेट, पलटी मार दिए महाराज साहब। जी हाँ, महात्मा गांधी का देशद्रोही बताने वाले तरुण मुरारी बापू 24 घंटे में ही पलटी मार गए।
दोस्तों, मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में भागवत कथा के दौरान महात्मा गांधी का अपमान करने वाले कथावाचक मुरारी बापू ने अपने बिगड़े बोल के लिए माफी मांग ली। नया वीडियो जारी कर उसने कहा कि पत्रकार ने भावावेश में मुझसे ऐसा कुछ बुलवा दिया जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था। नए वीडियो में तरुण मुरारी बापू ने कहा कि एक पत्रकार ने बापू के बारे में भावावेश में मुझसे कुछ बुलवा दिया था जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था और मैं बोलना भी नहीं चाहता था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में पूरा देश जानता है। उनका अपमान करना या इस तरीके से कुछ बोलना मेरा उद्देश्य था ही नहीं। हम चलते हैं और अपडेट। पाकिस्तान में बवाल के बावजूद गिरेगी मदीना मस्जिद। एससी की 2 टूक अपने पैसे से खरीदी हुई जमीन पर बनाए मस्जिद। दोस्तों, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने कराची के तारिक रोड इलाके में स्थित मदीना मस्जिद को गिराने का आदेश बरकरार रखा। मस्जिद प्रशासन ने एक याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट में इसकी समीक्षा की मांग की थी, लेकिन अब शीर्ष अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया। मंगलवार को अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा है कि अदालत अपना फैसला नहीं बदल सकती है। ये मस्जिद तारिक रोड के पास एमिनिटी पार्क की जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई थी। पार्क की जमीन पर एक दरगाह और एक कब्रिस्तान को भी अवैध तरीके से बनाया गया था। यह भी मामला निकल के आया हुआ है। फिलहाल पीएम मोदी की सुरक्षा, अगली अपडेट। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक के बीच एयरपोर्ट में सुरक्षा अधिकारियों से बोले पीएम मोदी, सीएम को धन्यवाद कहना कि मैं जिंदा लौट कर आया। पीएम मोदी की इस बात को लोग जमकर मजे ले रहे हैं। लोगों का सोशल मीडिया पर कहना है, पीएम मोदी जी आपने किसानों के लिए कील ठुकवा दी थी, तो आपको क्या लग रहा है कि इस तरीके से आप जो है आपकी रैलियों में भीड़ इकट्ठा हो जाएगी? आपकी रैलियों में भीड़ नहीं इकट्ठा हुई, इसलिए आप पलटी मार गए हैं। खैर, बहरहाल आप जब पाकिस्तान में गए थे तो आपको वहां सुरक्षा का सेंध नहीं लगा था, आपको वहां कोई खतरा नहीं लगा था, आपको पंजाब में डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपकी रैलियों में भीड़ नहीं इकट्ठा होगी, चाहे आप जितनी बार आए, और बार बार आपको यही नाटक करना पड़ेगा। अगली रैली में भी भीड़ नहीं होगी, आप अगली रैली में भी इसी तरीके से सुरक्षा चूक का हवाला देकर वापस लौट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। कोविड-19 बेतहाशा वृद्धि के बीच कांग्रेस पार्टी ने आगामी 15 दिन तक की सभी चुनावी सभाएं और रैलियां न करने का फैसला किया है। पार्टी ने पिछले कुछ दिनों से इस बारे में विचार चल रहा था। देश में कोरोना गंभीर होने हालात के मद्देनजर क्यों न कुछ समय के लिए ऐसे चुनाव कार्यक्रम टाल दिए जाएं। इसमें उन्होंने कदम भले ही देर से उठाया हो, पर दलों के लिए संदेश तो गया ही है। गौरतलब है कि फरवरी और मार्च में 5 राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके लिए चुनाव आयोग कार्यक्रम घोषित करने वाला है। पिछले कुछ दिनों से देश में कोरोना की तीसरी लहर के हालात भी बन गए हुए हैं। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। दरअसल राजनीति विज्ञापनों पर जनता का पैसा लुटा रही योगी सरकार। अखिलेश बोले सरकार आने पर कराएंगे जांच। दोस्तों, जैसे जैसे चुनाव की तिथियां करीब आ रही हैं, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर बढ़ता जा रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के खिलाफ खुलकर आरोप लगा रहे हैं। सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष सरकार के विकास कार्यों से जनता का ध्यान हटाकर उन्हें बरगला रही है, तो कहीं वहीं विपक्ष का कहना है कि सरकार कोई विकास कार्य नहीं कर रही, बल्कि जनता के पैसे से अपना और अपनी पार्टी का विज्ञापन कर रहे हैं। ये गलत कार्य है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को आरोप लगाया है कि प्रदेश की योगी सरकार राजनीतिक विज्ञापनों पर जनता का पैसा लुटा रही है। उन्हें यह भी आरोप लगाया है कि राज्य का सूचना विभाग भाजपा के राजनीतिक विज्ञापनों के लिए काम कर रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि सत्ता में आने के बाद समाजवादी पार्टी, उनकी सरकार इस मामले की पूरी जांच कराएगी, तो उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का हुआ सफाया। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की का कब्जा। जी हाँ, शशि बनी महापौर। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के वीरगांव दिलाई में निगम चुनाव में कांग्रेस का कब्जा है। वार्ड 9 की पार्षद शशि सिन्हा रिसाली निगम की पहली महापौर चुनी गई हैं। वहीं वार्ड 11 से पार्षद केशव मंछोर सभापति बने हैं। कांग्रेस प्रत्याशी शशि को 27, भाजपा प्रत्याशी रमा साहू को 9 वोट और निर्दलीय प्रत्याशी सुनंदा चंद्राकर को 4 पार्षदों को समर्थन मिला है। सभापति के लिए कांग्रेस के केशव मंछोर को 27 और भाजपा के धर्मेंद्र भगत को 13 वोट मिले हैं। रिसाली में महापौर व सभापति कांग्रेस पार्टी से ही चुने गए हैं। तो ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, ठेका आधारित कर्मियों और किसानों ने फूंका केंद्र सरकार का पुतला।
ठेका मुजल्लिम संघर्ष मोर्चा पंजाब के आह्वान पर वाटर सप्लाई व सीवरेज बोर्ड का ठेका आधारित कर्मियों ने केंद्र सरकार मोदी सरकार का फिर से पुतला फूंकते हुए बड़ा हमला बोल दिया है और उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार पूरी तरीके से फेल है। हम चलते हैं एक और अपडेट। केंद्र सरकार पर बरसे राहुल, बोले अब तो कम करो पेट्रोल डीजल की कीमतों। मोदी जी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का केंद्र की मोदी सरकार पर हर मोर्चे पर हमला लगातार जारी रहे। राहुल गांधी ने पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों पर कहा है कि अब बहुत हो चुका है, अब तो पेट्रोल और डीजल के दाम कम करो। देश के कई राज्यों में आज भी पेट्रोल 100 रुपये तो डीजल 90 प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। सांसद राहुल गांधी ने आज बुधवार को एक खबर का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए कहा है, बहुत हो चुका है, अब तो पेट्रोल डीजल के दाम कम करो। राहुल ने जिस खबर को पोस्ट किया है उसमें कहा गया है कि क्रूड के सत्ता होने के बावजूद जनता को महंगा पेट्रोल और डीजल मिल रहा है। दिसंबर में कच्चे तेल क्रूड के दाम घटे हैं और उस हिसाब से तेल कंपनियां दाम घटाती तो पेट्रोल की कीमत 8 रुपये और डीजल के दाम में 7 रुपये प्रति लीटर सस्ता हो जाता। इस तरीके से उन्होंने बड़ा हमला बोला है। फिलहाल बड़ी खबर उतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों।